ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं ना, वो बहुत ही गहरा है। मतलब क्या ये संभव है कि मानव मनोविज्ञान को समझने का और जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, उसका सबसे बेहतरीन और प्राचीन टूल किट किसी आधुनिक क्लिनिक में नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा की पूजा पाठ वाली किताब में हो? हाँ, ये बहुत ही एक तरह से प्रासंगिक विषय है आज के समय में। अक्सर जब प्राचीन अनुष्ठानों की बात आती है ना, तो आधुनिक दृष्टिकोण से वो सब महज एक औपचारिकता या अंधविश्वास लगता है। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम अखिल भारतीय धर्म संघ वाराणसी द्वारा प्रकाशित और स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा रचित पुस्तक संध्योपासना विधि पर चर्चा करने वाले हैं। ये कोई आम कर्मकांड की सूची नहीं है। इसके भीतर शरीर, मन और इस विशाल ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक सीध में लाने का, यानी अलाइन करने का एक बेहद प्राचीन और विस्तृत विज्ञान मौजूद है। सही कहा आपने। अगर उन प्रतीकों और क्रियाओं की गहराई में जाया जाए, तो वे गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों के आवरण निकलते हैं। बिल्कुल, मतलब ये एक पूरा सिस्टम है जिसे मानव चेतना को अपग्रेड करने के लिए डिजाइन किया गया था। हाँ, और हमारा आज का लक्ष्य इसी जटिल प्रक्रिया को डिकोड करना है। ठीक, आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। किताब की शुरुआत में ही ना, शरीर और श्वास को तैयार करने के लिए बहुत ही सटीक भौतिक नियम बताए गए, जैसे पूर्व की ओर मुख करके बैठना या आसन की गांठ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखना। ये सब बहुत बुनियादी लेकिन जरूरी हिस्से हैं इसके। और विशेष बर्तनों का भी सख्त निर्देश है, जैसे प्रधान जलपात्र लोटा, घंटी, आचमनी, अर्घा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। मैं समझ सकती हूँ कि ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, लेकिन क्या आज के समय में ये सब एक तरह का स्पिरिचुअल माइक्रो मैनेजमेंट नहीं लगता? मतलब क्या पूर्व दिशा में बैठना या एक खास तरीके का लोटा रखना वाकई जरूरी है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो हम पाते हैं कि मन बहुत चंचल होता है। हम एक ऐसे युग में हैं जहां लोग नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स लगाकर मेट्रो में भी ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, फोकस करना आजकल बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, मन की शांति बेशक लक्ष्य है, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार मन को शून्य में एकाग्र करना लगभग असंभव है। उसे वर्तमान क्षण में लाने के लिए भौतिक दुनिया में कुछ एंकर चाहिए होते हैं। एंकर मतलब जैसे जहाज को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है? एकदम वही काम। जब कोई साधक एक विशेष दिशा में बैठता है, एक खास तरीके का आसन बिछाता है और उन विशिष्ट बर्तनों को अपने सामने एक निश्चित ज्यामिति में सजाता है ना, तो वो वास्तव में अपने मस्तिष्क के स्थानिक नेटवर्क को, यानी स्पेशल नेटवर्क को, एक बहुत ही स्पष्ट संकेत दे रहा होता है। अच्छा, मतलब दिमाग को ये बताना कि ये कोई आम समय नहीं है। सही पकड़े हैं। रोजमर्रा के जीवन में हम कहीं भी बैठ जाते हैं, लेकिन जब ये विशिष्ट ढांचा तैयार किया जाता है, तो मस्तिष्क तुरंत समझ जाता है कि ये सामान्य दैनिक कार्यों का समय नहीं है, ये एक विशेष अवस्था है। आचमन करते समय जब ओम केशवाय नमः जैसी ध्वनियों के साथ जल ग्रहण किया जाता है, तो वो भौतिक क्रिया मन की तरंगों को वर्तमान में बांध देती है। ये नजरिया वाकई दिलचस्प है। भौतिक क्रियाओं का उपयोग करके मस्तिष्क को एक खास फ्रीक्वेंसी पर लाना। अब शरीर के इस एंकरिंग के बाद ना, पुस्तक सीधे श्वास यानी प्राणायाम पर जाती है। मैंने जब प्राणायाम का हिस्सा पढ़ा तो वो मुझे काफी जटिल लगा। हाँ, क्योंकि प्राणायाम इसमें सिर्फ गहरी सांसें लेने और छोड़ने के बारे में नहीं है। वही ना, इसमें कहा गया है कि जब पूरक किया जाए, यानी बाएं नथुने से सांस अंदर खींची जाए, तो नाभि में नीले रंग के 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का ध्यान करना है। फिर कुंभक में सांस रोककर हृदय में लाल रंग के ब्रह्मा जी का ध्यान करना है, और अंत में रेचक के दौरान दाहिने नथुने से सांस छोड़ते हुए ललाट पर सफेद रंग के शिव का ध्यान करना है। एक साधारण सी सांस को इतना जटिल क्यों बना दिया गया? इसलिए क्योंकि यहाँ सांस केवल ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया नहीं रह जाती, ये चेतना को ऊपर उठाने का एक वाहन बन जाती है। जब बाएं नथुने से श्वास ली जाती है और ध्यान नाभि पर केंद्रित होता है, तो मस्तिष्क का फोकस शरीर के निचले हिस्से पर जाता है। समझ रही हूँ। फिर जब श्वास रोकी जाती है, तो फोकस हृदय पर आता है, और छोड़ते समय ये फोकस ललाट यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचता है। ये एकाग्रता को भौतिक रूप से नीचे से ऊपर की ओर ले जाने की एक क्रमिक यात्रा है। तो ये सिर्फ रंगों और देवताओं की कल्पना नहीं है, बल्कि ऊर्जा को शरीर में ऊपर की तरफ खींचने का एक पूरा नक्शा है। सटीक रूप से।
और आप देवताओं के प्रतीकों को देखिए। विष्णु पालन करता है तो नीला रंग गहराई और स्थिरता का प्रतीक है। ब्रह्मा सृजन करता है तो लाल रंग ऊर्जा और सक्रियता का प्रतीक है। और शिव जो सफेद रंग के हैं वो परिवर्तन और पूर्ण शून्यता के प्रतीक हैं। बिल्कुल। श्वास की गति के साथ ब्रह्मांड के इस चक्र को जोड़ दिया गया है। इंसान केवल अपने फेफड़ों को नहीं भर रहा होता, वो ब्रह्मांडीय लय को अपने भीतर महसूस कर रहा होता है। हाँ, ये तो सच में बहुत गहरा है। बाहर के ब्रह्मांड का जो चक्र है उसे सूक्ष्म रूप से शरीर के भीतर घटित होते हुए देखना। अब जब शरीर स्थिर हो गया है ना, तो पुस्तक एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करती है जो सीधे मन की सबसे गहरी परतों पर वार करती है। इसे अघमर्षण कहा गया है। मुझे ये हिस्सा इस पूरी विधि का सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल लगा। अघमर्षण वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि की चरम अवस्था है। इसके बिना कोई भी मंत्र या ध्यान पूरी तरह से फलित नहीं हो सकता। हाँ, इस प्रक्रिया में साधक अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेता है और एक बहुत ही गहरा ध्यान करता है। वो कल्पना करता है कि जल सांस के साथ अंदर जा रहा है और उसके भीतर के सारे पाप, सारी मानसिक मलिनता को धोकर बाहर ले आया है, और फिर उस जल को अपनी बाईं ओर फेंक देना होता है। लेकिन जो खास निर्देश है वो ये कि उस जल को बिना देखे फेंकना है। और यही बिना देखे फेंकना ही इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है। पता, मुझे तो ये बिल्कुल हमारे कंप्यूटर के रिसाइकिल बिन को शिफ्ट और डिलीट दबाकर हमेशा के लिए खाली करने जैसा लगा। हम अक्सर अपने मन में कोई अपराध बोध या भारी मानसिक बोझ ढोते रहते हैं। अघमर्षण उस बोझ को एक भौतिक रूप देता है और उसे कूड़ेदान में फेंकने की अनुमति देता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव क्लोजर कहा जाता है। मानव मस्तिष्क अमूर्त चीजों को आसानी से नहीं छोड़ पाता। जब एक भौतिक कर्म के साथ ये विचार जोड़ा जाता है कि मैंने अपनी सारी अशुद्धियों को इस जल में खींचकर बाहर फेंक दिया है, तो मस्तिष्क को एक बहुत ही ठोस क्लोजर मिलता है। और मुड़कर ना देखने का नियम इसलिए है क्योंकि अब उस कचरे को वापस खंगालने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आप उस फेंके हुए जल को दोबारा देखते हैं तो आपका मस्तिष्क उस नकारात्मक स्मृति के न्यूरल पाथवे को फिर से सक्रिय कर सकता है। मुड़कर ना देखना यह सुनिश्चित करता है कि वो चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। कमाल है। दिमाग की सफाई का ये तरीका वाकई अचूक लगता है। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। किताब कहती है कि गायत्री मंत्र, जिसे वेदों की माता कहा जाता है, उस पर ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप है, और जपने से पहले शाप विमोचन करना जरूरी है। मतलब एक जीवन रक्षक दवा पर भला कोई ताला क्यों लगाएगा? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि एक पवित्र मंत्र शापित कैसे हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें ज्ञान और शक्ति के स्वरूप को समझना होगा। इसे हम आधुनिक संदर्भ में एक आध्यात्मिक पासवर्ड प्रोटेक्शन या एन्क्रिप्शन के रूप में देख सकते हैं। आध्यात्मिक एन्क्रिप्शन, यानी मंत्रों को हैक होने से बचाने का तरीका। हाँ, बिल्कुल। प्राचीन ऋषि, विशेषकर विश्वामित्र जैसे ऋषि, जानते थे कि इस मंत्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा असीमित है। शाप कोई बुरी भावना नहीं थी, बल्कि एक सुरक्षा घेरा था। बिना विनम्रता के केवल शक्ति का होना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो क्या ये शाप विमोचन असल में उस अहंकार को तोड़ने की चाबी है? 100%। शाप विमोचन की प्रक्रिया के दौरान साधक उन ऋषियों से आज्ञा मांगता है। जब तक कोई व्यक्ति नतमस्तक होकर अपना अहंकार शून्य नहीं करता, तब तक उस एन्क्रिप्टेड मंत्र की असली शक्ति उसके लिए अनलॉक नहीं होती। वो इस शक्ति का स्वामी नहीं, बल्कि केवल एक विनम्र वाहक है। बहुत ही शानदार विचार है। शक्ति पाने से पहले विनम्रता की परीक्षा। चलिए, अब मान लेते हैं कि मंत्र अनलॉक हो गया, ऊर्जा का प्रवाह शुरू होने वाला है। लेकिन एक इंसान का छोटा सा भौतिक शरीर इस विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कैसे सहेजेगा? यहीं पर मुद्राओं और न्यास का विज्ञान सामने आता है। पुस्तक में 24 पूर्व मुद्राओं और 8 उत्तर मुद्राओं का बहुत विस्तार से वर्णन है। हाँ, और ये मुद्राएं बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से काम करती हैं। जैसे सुमुखम, संपुटम, मत्स्य या कूर्म मुद्रा। और उंगलियों के पोरों पर गिनने की सटीक विधि भी है। मुझे ये किसी सैटेलाइट डिश को सही फ्रीक्वेंसी पकड़ने के लिए अलग-अलग दिशाओं में मोड़ने जैसा लगा, या कह लें आत्मा की साइन लैंग्वेज। सैटेलाइट डिश की एनालॉजी यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। अगर हम न्यूरोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे मस्तिष्क के मोटर कॉर्टेक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल हमारे हाथों और उंगलियों को नियंत्रित करने के लिए समर्पित होता है। अच्छा, तो जब हम अपनी उंगलियों को विशिष्ट आकारों में मोड़ते हैं
तो हम सीधे अपने मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मुद्राएं शरीर की ऊर्जा को बाहर जाने से रोककर वापस भीतर मोड़ देती हैं। और पोरों पर गिनने की विधि मन को भटकने से रोकने का जबरदस्त तरीका है। एक विशिष्ट क्रम में उंगलियों पर गिनने से मस्तिष्क को अपना पूरा फोकस लगाना पड़ता है। मतलब ये कॉग्निटिव लोड का बेहतरीन उपयोग है। बाहरी विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। और इसके साथ न्यास और गायत्री कवच भी हैं, जहां शरीर के हर हिस्से को ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़ा जाता है। न्यास का अर्थ ही स्थापित करना। जब कोई व्यक्ति न्यास करता है तो वो वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक ढाल यानी साइकोलॉजिकल आर्मर का निर्माण कर रहा होता है। जैसे हृदय में ब्रह्मा, कानों में रुद्राणी और माथे पर वैष्णवी का वास मानना, ये विचार ही अपने आप में कितना सशक्त है। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जब कोई व्यक्ति ये दृढ़ विश्वास कर लेता है कि साक्षात ब्रह्मांड की शक्तियां उसके शरीर के हर अंग की रक्षा कर रही हैं, तो उसका बुनियादी डर, उसकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति इस अभेद्य कवच की भावना के साथ बाहर निकलता है, उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से बदल जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? संध्या दिन में 3 बार की जाती है, प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि इन तीनों समयों में ध्यान का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। और यहीं पर यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि ये विधि केवल अनुष्ठान से उठकर जीवन जीने की कला बन जाती है। हाँ, अगर हम देखें तो सुबह के समय देवी एक बालिका के रूप में है, ब्रह्माणी, लाल वस्त्र, हंस पर सवार, हाथ में कमंडल। ये स्पष्ट रूप से एक नई शुरुआत का सृजन का प्रतीक लगता है। बिल्कुल। और जब दोपहर होती है तो देवी एक युवा स्त्री का रूप ले लेती है, वैष्णवी। हाँ, पीला या श्याम वर्ण, गरुड़ पर सवार, शंख चक्र गदा पद्म के साथ। गरुड़ और चक्र तीव्र गति और सक्रियता के प्रतीक है ना। क्योंकि दोपहर का समय मानव जीवन में सबसे अधिक सक्रियता और पालन का समय होता है। इस समय शांत बैठना प्रकृति के विरुद्ध होगा। और फिर शाम की संध्या में देवी एक वृद्धा के रूप में है, शिवरूपा, सफेद वस्त्र, बैल पर सवार, त्रिशूल और डमरू लिए हुए, जो विश्राम और विलय का प्रतीक है। प्राचीन ऋषियों की ये सोच सच में अद्भुत है कि उन्होंने सूरज की अवस्थाओं को मानव जीवन की अवस्थाओं और प्रकृति के 3 गुणों के साथ गूंथ दिया। ये हमें समय की प्रकृति के बारे में बहुत बड़ा सबक देता है। समय और ऊर्जा कभी स्थिर नहीं होती। संध्योपासन असल में समय के प्रवाह के साथ बहने की कला सिखाता है। जो हर प्रहर की बदलती हुई लय को स्वीकार करता है वह ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहता है। ये एक बेहद खूबसूरत विचार है, समय के साथ बिना प्रतिरोध के बहना। लेकिन हर यात्रा का एक अंत होता है। इतनी जटिल प्रक्रिया के बाद पुस्तक इसका समापन विसर्जन के साथ करती है। हाँ, जिस ऊर्जा का आह्वान किया गया है उसे सम्मान के साथ वापस उसके मूल स्थान पर भेजना आवश्यक है। उत्तमे शिखरे देवी मंत्र के साथ देवी को वापस विसर्जित किया जाता है और उसके ठीक बाद एक क्षमा प्रार्थना है कि उच्चारण या अनुष्ठान में जो गलती हुई हो उसे क्षमा करें। मुझे लगता है ये उस उठते हुए आध्यात्मिक अहंकार को वापस शून्य पर लाने का काम करती है। एकदम सही बात है। ये समर्पण की चरम अवस्था है। ये मानना कि मानवीय कमियां रह सकती हैं इंसान को वापस जमीन पर उसकी विनम्र इंसानियत में ले आता है। तो इस पूरी विधि को समझने के बाद एक विचार है जो बहुत जोर से उभर कर आता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम एक काम से दूसरे काम में बिना किसी ठहराव के कूद पड़ते हैं। हमारे पास दिन के अलग अलग प्रहरों के बीच ट्रांजिशन करने का कोई तरीका ही नहीं बचा है। बिल्कुल। हम सुबह की ऊर्जा के साथ दोपहर का काम करना चाहते हैं और दोपहर की चिंता को शाम में घसीट लाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम अपने आधुनिक जीवन में भी सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम में प्रवेश करते समय इस संध्योपासन जैसी कोई छोटी सी सचेत प्रक्रिया अपना लें। मतलब एक माइंडफुल पॉज लेना बहुत जरूरी है। हाँ, जहां हम बस कुछ पल रुकें, सांसों के साथ शरीर को एंकर करें, मानसिक रिसाइकिल बिन को खाली करें और समय की लय के साथ खुद को अलाइन करें। तो क्या हमारी मानसिक शांति में कोई चमत्कारी बदलाव नहीं आ जाएगा? शायद हमें इस शोर शराबे वाली दुनिया में फिर से अपनी ऊर्जा को समेटने का वो प्राचीन रहस्य मिल रहा है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस गहरी चर्चा से जुड़ने के लिए धन्यवाद।